Well, Yes, sir. आर्या, अमीशा, आर्यन, ध्रुव, कादम्बरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलो. हाँ, अब इसके बाद आवाज नहीं चाहिए. महक, छोड़ दो सब. यस. हाँ बस चलो बेटा, अपने चैप्टर स्टार्ट किया. पोवर्टी, व्हाट इज पोवर्टी? इट इज अ सिचुएशन where the people are unable to fulfill the basic needs like food, clothing, shelter, education and health care is known as what? Poverty. फटाफट एक बार. What is poverty? It is a फटाफट आंसर. It is a situation where the people are unable to fulfill the basic needs of life like food, clothing, shelter, education, health care is known as what? Poverty. Poverty is divided in two parts: urban poor, rural poor. What is urban poor beta? Where the people are unable to fulfill the basic consumption. अर्बन एरिया का बेसिक कंजम्पशन कितना? 2100 कैलोरीज. रूरल एरिया में कितना? 2400 कैलोरीज. अब अर्बन का कम, रूरल का ज्यादा क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ रूरल एरिया द पीपल डू मोर फिजिकल वर्क. इतना क्लियर था? उसके बाद पोवर्टी को और दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. दैट इज योर रिलेटिव पोवर्टी एंड एब्सोल्यूट पोवर्टी. बट व्हाट इज रिलेटिव पोवर्टी? द रिलेटिव पोवर्टी अराइजेस ड्यू टू कंपैरिजन. What is relative poverty? The poverty which is arises due to Naman Yadik. The poverty which is arises due to what? Comparison is known as what? Relative poverty. What is absolute poverty? The people who reside the below poverty line is known as what? Is known as what? Absolute poverty. फिर से एक बार बेटा. The poverty which is arises due to what? Comparison is known as what? Relative poverty. Absolute poverty, the people who reside below poverty line is known as what? Absolute poverty. अब poverty line क्या होता है बेटा? और आपने पढ़ लिया था. पोवर्टी लाइन की बात करें बेटा. व्हाट इज पोवर्टी लाइन? पोवर्टी लाइन इज अ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट. दैट इज योर पुअर एंड नॉन पुअर. ठीक है. हु इज पुअर? बिलो पोवर्टी लाइन. ठीक है. जो भी बेटा पोवर्टी लाइन के नीचे वो कौन है? बिलो पोवर्टी लाइन. दे आर अनेबल टू मीट द बेसिक कंजम्पशन. कितना? 21 इन द केस ऑफ अर्बन एरियाज, 24 इन द केस ऑफ, फिर से एक बार, 21 इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, 24 इन द केस ऑफ रूरल एरिया. गाइस दिस इज व्हाट? मिनिमम कंजम्पशन. एक और अपन ने डिस्कस किया था मिनिमम मंथली एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, राइट? अब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल एरिया में अलग था, आई थी. रूरल एरिया में अलग था एंड अर्बन एरिया में डिफरेंट था. अब अर्बन एरिया में आपको एटलीस्ट कितना खर्चा करना है महीने भर में? 1000 रुपए. ठीक है. इन द केस ऑफ रूरल एरिया 816. समझा? इन द केस ऑफ रूरल एरिया कितना? 816. इन द केस ऑफ अर्बन एरिया ₹1000. अगर इससे कम आप खर्चा करो आप कहां होगे? बिलो पोवर्टी लाइन. बिलो पोवर्टी लाइन मतलब क्या? हु आर पुअर. नॉन पुअर, हु आर नॉट पुअर. दैट डजंट मीन दे आर रिच. बट व्हाट इज पोवर्टी लाइन? पोवर्टी लाइन इज अ line of distribution which divides population into two parts. That is your poor and non-poor. अब अपन ने पोवर्टी लाइन का एक और ग्राफ पढ़ा हुआ था. वो ग्राफ को फिर से एक बार ध्यान से देखो. हाँ बेटा, ये आपका ग्राफ, ये आपकी पोवर्टी लाइन. अगर पोवर्टी लाइन के हमेशा आप नीचे हो तो यू आर गाइस, आप पोवर्टी लाइन के हमेशा नीचे होता है तो यू आर ऑलवेज पुअर. हमेशा पोवर्टी लाइन के नीचे एक बार ऊपर, दैट इज व्हाट? यूजुअली पुअर. बड़ा यूजुअली पुअर मतलब क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर पुअर. एक आध बार नॉन पुअर हो गए तो बात अलग है. ठीक है बेटा. फर्स्ट क्या? नमन याद देख, तेरे लिए पढ़ा. फर्स्ट इज व्हाट बेटा? ऑलवेज पुअर. हमेशा पोवर्टी लाइन के नीचे. ठीक है. पोवर्टी लाइन मतलब क्या? लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप बेटा पोवर्टी लाइन के हमेशा नीचे, दैट इज यू आर ऑलवेज पुअर. पोवर्टी लाइन के हमेशा नीचे मतलब क्या? ऑलवेज पुअर. हमेशा नीचे, एक आध बार ऊपर जाके वापस नीचे, दैट इज योर यूजुअली पुअर. दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर. आई थी समझ रहा क्या बोल रहा हूं? ठीक है. दैट इज योर यूजुअली पुअर. नेक्स्ट बेटा, चर्निंग पुअर. कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, दैट इज व्हाट? चर्निंग पुअर. उसके बेटा ओकेशनली पुअर. हमेशा ऊपर एक आधी बार नीचे. ओकेशनली का ऑपोजिट कौन सा पता है? यूजुअली पुअर. हमेशा ऊपर एक आधी बार नीचे. ओकेशनली पुअर मतलब इस साल बारिश नहीं हुई तो मेरे पास 1816 रुपए या मेरे पास 2400 कैलोरीज नहीं है एक आधी बार, तो इट इज व्हाट? ओकेशनली पुअर. समझा? उसके बाद पोवर्टी लाइन के हमेशा ऊपर नेवर पुअर. नेवर पुअर का ऑपोजिट ऑलवेज पुअर. ठीक है. नेवर पुअर का ऑपोजिट ऑलवेज पुअर. समझा क्या? क्लियर हुआ गाइस? फिर से एक बार, ऑलवेज पुअर मतलब क्या? पोवर्टी लाइन के नीचे.
गाइस फिर से यहाँ स्नेहा, ठीक है बेटा। ऑलवेज पुअर मतलब क्या? अरे आया है तो वो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? ठीक है गाइस फिर से एक बार, पॉवर्टी लाइन के हमेशा नीचे मतलब क्या? ऑलवेज पुअर। पॉवर्टी लाइन के हमेशा ऊपर नेवर पुअर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे, एक आध बार ऊपर, यूजुअली पुअर। ठीक है, हमेशा ऊपर एक बार नीचे, ओकेशनली पुअर। ऊपर नीचे चर्निंग पुअर। समझा? मैंने ऑपोजिट करके समझा, समझा सुहानी? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमेशा नीचे ऑलवेज पुअर, हमेशा ऊपर नेवर पुअर। समझा? आई थी फिर से एक बार बेटा, हमेशा नीचे ऑलवेज पुअर, हमेशा ऊपर नेवर पुअर। ठीक है, हमेशा नीचे एक बार ऊपर यूजुअली पुअर, हमेशा ऊपर एक बार नीचे ओकेशनली पुअर, ऊपर नीचे चर्निंग पुअर। 5 ही ग्राफ तो है, समझ गए? क्लियर है? 100% एग्जाम में ये ग्राफ आएगा, इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिया असर्शन रिसर्शन में, हाँ बोल। डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछेगा बिकॉज पेपर इज एमसीक्यू पैटर्न। ठीक है, ठीक है, समझा? अब गाइस यहां पे इनका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, तो वो आप लोग समझ लोगे डेफिनेशन। ये नीचे क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर, नॉन पुअर। इतना क्लियर हुआ बेटा? उसके बाद बेटा अपन ने पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवा लेता हूं बेटा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कॉजेस ऑफ पोवर्टी, फटाफट एक बार। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉलिसीज पे जाएंगे आज। ठीक है, कॉजेस ऑफ पोवर्टी, रीजंस बिहाइंड पोवर्टी। पोवर्टी क्यों इंडिया में? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज व्हाट? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है स्नेहा, मोर द पॉपुलेशन मोर द एम्प्लॉयमेंट, मोर द एम्प्लॉयमेंट मोर द पोवर्टी। फिर से एक बार बेटा, अगर मोर ऑफ पॉपुलेशन है, बिगर साइज ऑफ फैमिलीज है, मोर पॉपुलेशन मोर अनएम्प्लॉयमेंट, मोर अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोर पोवर्टी, एज सिंपल एज दैट। समझा क्या? ठीक है, ये जो मैंने आपको बुक दी हुई है, आईडी की बुक, स्पेसिफिकली मैंने स्पाइरल में दी हुई है। स्पाइरल का मतलब क्या? आपको ज्यादा पढ़ना है इसलिए स्पाइरल में दी हुई है। ठीक है, बिकॉज अगर आप बाइंडिंग वाली बुक उठाते उसको ज्यादा पढ़ोगे फट जाती है। ठीक है, तो मैक्रो को ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैक्रो को ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, आईडी को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसमें स्पाइरल डला हुआ है कि आप आराम से फोल्ड करके घुमा घुमा के कैसे भी पढ़ सकते हो। उसके पीछे लॉजिक ये था स्पाइरल के पीछे। ठीक है, और जो आपका मैक्रो का वॉल्यूम 2 आ रहा है उसको भी ज्यादा पढ़ना है, इसलिए उसमें स्पाइरल है। ठीक है, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल है वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल वॉल्यूम 2 में दिए हुए, तो उसको सॉल्व करना, तो वहां पे भी स्पाइरल है। तो आईडी के पीछे स्पाइरल है, मतलब आईडी को ज्यादा पढ़ना, बिकॉज टाइम लगता है आईडी पढ़ने में, लर्न करने में। ठीक है, अब आईडी पढ़ोगे कैसे बेटा? जैसे मैं यहां से पीडीएफ से एक एक पॉइंट रीड करता हूं, आपको एक एक पॉइंट रीड करना है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को सब अंडरलाइन करना है, बिकॉज पेपर आपका पूरा एमसीक्यू पैटर्न है। ठीक है, आपको डेटा एंड फिगर्स को भी याद रखोगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखोगे, आईडी आपका एम ही निकल जाएगा। 6 चैप्टर्स हैं, चौथे चैप्टर पे अपन है, 2 चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएंगे बंद कर देंगे इकोनॉमिक्स, सीधा बीएससी शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, और पढ़ते जाएंगे पूरा एक साथ खत्म, और जितने इको वाले हैं घर पे पढ़ते रहना, और एक साथ टेस्ट लेके खत्म। ठीक है, उसके बाद विल स्टार्ट रिवीजन। फिर से समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? चलो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो गाइस फर्स्ट इज व्हाट? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हाँ महक, जितना पॉपुलेशन उतना अनएम्प्लॉयमेंट, और जितना अनएम्प्लॉयमेंट इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट? पोवर्टी। नेक्स्ट बेटा, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा इंडिया में देयर इज अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं यहाँ पे बेटा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जीडीपी। मेरे को एक बात बताओ स्नेहा, अगर इंडिया का जीडीपी कम हुआ, जीडीपी मतलब क्या? प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन ही कम है मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी नहीं है, मानो, एज सिंपल एज दैट ना मान। अगर बेटा प्रोडक्शन कम है मतलब क्या? मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। अगर बेटा प्रोडक्शन करूंगा, इन्हें लोग चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अगर लोग नहीं चाहिए मतलब क्या? इनकम भी नहीं है। इनकम नहीं है तो क्या है? पोवर्टी है, एज सिंपल एज दैट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया में जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आएगी। अगर इंडस्ट्रीज आएगी उतना ज्यादा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आएगी, और जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन उतना क्या होगा? उतना क्या होगा? उतना इनकम होगा लोगों का, और इनकम हो तो क्या होगा? पोवर्टी नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इन इंडिया 54% ऑफ पीपल और 54% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड इन विलेजेस। ठीक है, इंडिया में अभी बेटा 54% ऑफ पॉपुलेशन, नया फिगर बता रहा हूं, इंडिया का 54% ऑफ अभी भी पॉपुलेशन कहां है? विलेजेस में, रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में नमन बेसिक ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर।
ठीक है, एग्रीकल्चर पे जितनी डिपेंडेंसी है इंडिया में, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है पता है जीडीपी में? सिर्फ 12% का। पॉपुलेशन डिपेंडेंसी 54% की। समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं गाइस? इंडिया में अगर जीडीपी 100 करोड़ का है तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 12 करोड़। बट डिपेंडेंसी कितनी है? 54% ऑफ पॉपुलेशन। 11th में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में। मतलब लैंड पे 4 लोग चाहिए बट 8 लोग काम कर रहे हैं, विच इज नोन एज व्हाट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर पे चाहिए 4 लोग बट 8 लोग काम कर रहे हैं, बट इनकम तो 4 लोगों का है ना। अब 4 लोगों का इनकम 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब 100 रुपए देने चाहिए थे 4 लोगों को, तो 25-25 रुपए आते हैं, अब 8 में डिस्ट्रीब्यूट हुए, मतलब 12.5 रुपए पर पर्सन। अब 12.5 रुपए में आपका 2100-2400 आ तो पाए। 2100 कंज्यूम नहीं करोगे यू आर पुअर, 2400 कंज्यूम नहीं करोगे यू आर पुअर, एज सिंपल एज दैट। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर। इंडिया में पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो जाए तो अल्टीमेटली जो 54% ऑफ पॉपुलेशन है उनके पास इनकम आएगी। इनकम आएगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, प्लस पोवर्टी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इट इज वेल सेड दैट, ऐसा बोला जाता है, एब्सोल्यूट पोवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड बट रिलेटिव पोवर्टी कैन नॉट। ट्रू और फॉल्स? इरेडिकेशन का मतलब पता है? हटाई जा सकती है। एब्सोल्यूट पोवर्टी को हटाया जा सकता है बट रिलेटिव पोवर्टी को कभी हटाया नहीं जा सकता। ट्रू और फॉल्स? नमन, ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्यूट मतलब क्या? बिलो पोवर्टी लाइन। अगर नमन मैं 2100-2400 कंज्यूम कर लूं तो क्या मैं एब्सोल्यूट पोवर्टी के ऊपर आ जाऊंगा? आ जाऊंगा। तो एब्सोल्यूट पोवर्टी को हटा सकते हैं, बट रिलेटिव पोवर्टी अराइजेस ड्यू टू कंपैरिजन। नमन के पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास कम है, बट पुअर हूं क्या? तेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 50 रुपए, पुअर हूं क्या? नहीं। तो रिलेटिव पोवर्टी को भी खत्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नमन के पास 100 है तो प्रांजल के पास 200 है, इसको भी खत्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो रिलेटिव पोवर्टी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बट एब्सोल्यूट पोवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। समझा? इतना क्लियर हुआ? चलो, तो बड़ा पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हाई इलिटरेसी रेट। इंडिया में सारे के सारे पढ़े लिखे गवार, कुछ पहले तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उसके बाद पढ़े लिखे गवार। ठीक है, सबसे ज्यादा कोविड कहां फैला था? एक स्टेट, केरला। केरला में सबसे ज्यादा, थर्ड वेव भी केरला में हिट हुआ है, अब तक पूरे इंडिया में हिट नहीं हुआ, बट सबसे ज्यादा कोविड हिट हुआ है केरला में, और थर्ड वेव भी केरला में हिट हुआ है। एंड सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में केरला का है, पढ़े लिखे गवार। सबसे बड़ा लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में केरला का है। तो बेटा वहां पे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। इंडिया में कितने परसेंट लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझता है क्या होता है? व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? वेयर एन इंडिविजुअल यूजेस ओन रिसोर्सेज टू अर्न मनी। मैं खुद की रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, खुद की रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए। टेलर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, बट आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, दिस इज व्हाट? वेज एम्प्लॉयमेंट। गाइस मैं दो चीजें बोल रहा हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। किसी के अंडर में काम किया मैं, ये क्या है? वेज एम्प्लॉयमेंट। खुद के रिसोर्सेज यूज करके पैसा कमा रहे हो, दिस इज व्हाट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में 52% ऑफ पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। 52% काम ही नहीं है इंडिया में, 52%। कल फिगर्स आए थे मार्केटिंग माइंड पे, 52% ऑफ पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन इंडिया, बिकॉज काम नहीं बचा है। अगर आपको लगता है वेज एम्प्लॉयमेंट जाना है तो काम ही नहीं है आपके पास। मोर देन 50% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मूव कर चुके हैं, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन। जो काम नहीं करे उनका छोड़ दो, वर्किंग पॉपुलेशन की बात करो, 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, अमेरिका में सिर्फ 14% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बाकी लोग जॉब करते हैं, बिकॉज वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया में पता है अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, कुछ भी करो, रील्स बनाओ बट पैसा कमाओ, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आजकल मैं भी मूव ऑन हुआ रील्स पे, धंधा तो बचा रहा है। ठीक है, चलो, तो हाई इलिटरेसी रेट, उसके बाद हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको पता है। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, कर्जा बहुत ज्यादा है भाई सर पे, इंडिया के ऊपर कर्जा है, इंडिया के लोगों पे भी कर्जा है। बोले जितना इनडेप्टनेस, जितना ज्यादा कर्जा उतनी कम इनकम, बिकॉज पूरा पैसा बाहर ही जा रहा है, अल्टीमेटली आपके पास पुअर हो जाओगे। नेक्स्ट, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। ठीक है, उधर नितिन गडकरी का एग्जांपल दिया था, भाई साहब की एक्चुअल सैलरी 70,000, बट 100 करोड़ में बेटी की शादी हुई है लास्ट ईयर। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन,
जो इंडिया में हिट करे जा रहा है, और इंडिया में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। अगर बेटा महंगाई बढ़ेगी तो कहाँ से गरीब इंसान 2400 और 2100 कैलोरी कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। अगर और महंगाई बढ़ गई तो लोग कंज्यूम कर सकते हैं 2100 2400, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई थी। डू यू नो समथिंग अबाउट राशन की दुकान, कंट्रोल शॉप, ठीक है, एमएसपी वाला शॉप, बहुत कम प्राइस पे 2 रुपए किलो गेहूं 2 रुपए किलो चावल मिलता है, पता है, मिलता है आज भी, ठीक है। जिनके पास बीपीएल का कार्ड होता है, बिलो पोर्ट लाइन का कार्ड होता है, उनको आज भी राशन में 2 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिलती है, ठीक है। मेरे पास भी बीपीएल का कार्ड है, हमको ही मिलता है, ठीक है, बट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबको, मतलब जिन लोगों ने पुराने टाइम पे बनवाया होगा, हम लोगों ने पुराने टाइम पे बनवाया था, तो आज भी मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसीज हैं जो आज अपन को पढ़नी है, जो गवर्नमेंट ने ये सब काम किया पोवर्टी के लिए, समझा, इतना इतना सॉर्टेड है। चलो यस गाइस, पूरा नेक्स्ट हेडिंग या तो सीधा इसी के नीचे लिखा हुआ है, फॉर द मेजर्स टू रिमूव द पोवर्टी रेफर द पावर बूस्टर सेक्शन, गवर्नमेंट अप्रोचेस फॉर द पोवर्टी रिमूवल्स, ठीक है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, गवर्नमेंट अप्रोच टू पोवर्टी रिडक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रोच फॉर पोवर्टी रिडक्शन, ठीक है। अब गवर्नमेंट के 3 अप्रोचेस थे, ये सिर्फ 3 अप्रोचेस याद रखो, यहीं से एमसीक्यू आएंगे। 3 अप्रोचेस गवर्नमेंट के पोवर्टी रिडक्शन के लिए, मेजर्स टू रिमूव द पोवर्टी, समझा मैं क्या बोल रहा हूं सोनी, मेजर्स टू रिमूव द पोवर्टी। बेटा फर्स्ट इज व्हाट, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। गाइस फिर से एक बार, गवर्नमेंट के 3 अप्रोचेस पोवर्टी को रिमूव करने, कौन कौन सा, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, poverty alleviation programs and minimum, रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकंड। अभी अभी उसने एक पेज भी स्टार्ट किया था, उसका कुछ केक्स का चल रहा है, तो अभी वो जा रहा है फाइनली 6 महीने दिल्ली, उसके बाद 1.5 साल बेंगलोर, फिर सीख के आएगा एंड रेस्टोरेंट स्टार्ट करेगा नागपुर में। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोचो इंस्टेड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूव द पोवर्टी, फर्स्ट इज व्हाट, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, फटाफट पे चलो, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। बेटा फिर से एक बार, गवर्नमेंट के 3 अप्रोचेस किसके लिए है, पोवर्टी को रिमूव करने, कौन कौन सा, फटाफट, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। समझा क्या आप बेटा, इन समझते हैं कि इसमें क्या क्या था, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच बेस्ड ऑन, अब ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच करता क्या है, द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इज बेस्ड ऑन expectation that affects the economic growth will be spread to the section of society, ठीक है। अब ग्रोथ अप्रोच क्या बोलता है, गवर्नमेंट ने सोचा गवर्नमेंट खुद की कंपनीज लेके आएगी और वहां पे लोगों को जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट खुद का एक एम्प्लॉयमेंट का कार्यक्रम लेके आएगी, वहां पे लोगों को क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, जिससे इंडिया का भी ग्रोथ होगा एंड अल्टीमेटली वहां के इंडिविजुअल्स का भी ग्रोथ होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट बेटा, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब एलिवेशन मतलब क्या, मैंने आपको अभी समझाया, द एब्सोल्यूट पोवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। अगर एक बंदा दिन में 2100 कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, अगर उसको उतना कंज्यूम करवा दिया जाए तो क्या आज वो आज के दिन के लिए पुअर है, क्या नहीं है, राइट। अगर जिसको 2400 कैलोरीज चाहिए रूरल एरियाज में, अगर उसने उतना कंज्यूम कर लिया आज के लिए, वो पुअर है क्या नहीं है।
तो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेके जहां पे क्या हुआ, लोगों को अपना मिनिमम नीड्स मिला, ठीक है, लोगों को जितना 2100-2400 चाहिए उनको वहां से मिला, एंड वो पोवर्टी के ऊपर है, कहां पे है, नॉन पुअर एरिया में, समझा, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, बेटा यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज हैं। नेक्स्ट, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड द बेसिक मिनिमम नीड्स एंड एमिनिटीज टू द पीपल, ठीक है। अब मिनिमम नीड्स क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। गवर्नमेंट ने बोला पोवर्टी क्या है, पोवर्टी एक सिनेरियो है जहां पे वेदर पीपल आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अगर नमन ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप पुअर हो क्या, नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम लोग मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी चलाएंगे। गवर्नमेंट के 3 प्रोग्राम, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ग्रोथ में क्या होगा, गवर्नमेंट खुद की कंपनीज लेके आएगी, वहां पे लोगों को काम मिलेगा, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट बच्चा लोग, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जहां से लोगों को 2100-2400 मिल जाएगा एंड लोगों की पोवर्टी एलिवेट हो जाएगी, मतलब यहां पे लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या होगा, लोगों की नीड्स फुलफिल की जाएगी जहां से वो पोवर्टी के बाहर आ जाएंगे, समझा। 3 अप्रोचेस, ग्रोथ ओरिएंटेड, पोवर्टी एलिवेशन एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इतना क्लियर हुआ, सॉर्टेड है इतना, बढ़े आगे, चलो। ये सिर्फ इतना लर्न करो, 3 अप्रोचेस, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बस, ठीक है। अब गाइस ये ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ये सब कब इंट्रोड्यूस किया गया, अब ये पढ़ना इज इंपॉर्टेंट एंड इसको अंडरलाइन करना इज इंपॉर्टेंट। हाँ पूछो, अभी आगे पढ़ोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज इसमें 5 प्रोग्राम्स हैं, इसमें प्रोग्राम्स ही नहीं है, ठीक है। देखो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो हैं, यहाँ पे 5 पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, ठीक है, प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में एक ही पॉलिसी है, मिड डे मील पॉलिसी, ठीक है, तो इसलिए बस वहाँ पे डिफरेंस है। चलो अब गाइस यहाँ सुनो, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, अब इसमें अंडरलाइन करना जो आपको 1 मार्कर्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ सुनो, अरुण यहाँ सुन, प्रांजल, ठीक है। दिस अप्रोच इनिशिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान, अंडरलाइन करो, द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इज इनिशिएटेड इन फर्स्ट 5-year प्लान। सोहानी अंडरलाइन करना, टाइम पास नहीं करना, चुविंगम खा के, पेंसिल नहीं है, गरीबी दो भाई। मिनिमम नीड्स को सपोर्ट करो, पोवर्टी भगाओ हमारी क्लास से, जाओ कृति से पेंसिल लेके आओ, मैं गवर्नमेंट के काम में उनका साथ दूंगा, मैं मिनिमम नीड्स को सपोर्ट करूंगा। सोहानी स्पॉन्सर कर देंगे आपको बेटा सब कुछ। चलो guys, growth oriented approach, this approach was initiated in the first 5-year plan. This approach is based on the expectation that affects the economic growth. Guys, economic growth मतलब क्या, जो जीडीपी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का यहाँ पे प्लान क्या था, जीडीपी को इंक्रीज करो तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मैक तो क्या होगा, अल्टीमेटली इंप्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव होगी, अगर खुशी इंप्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव होगा तो मतलब क्या होगा, लोगों को इनकम मिल जाएगा, समझा। स्नेहा समझा क्या बोल रहा हूं, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है ना कृति के पास भी, पेन दिया ना, पेन से अंडरलाइन करो, ठीक है गाइस। सुहानी टाइम पास नहीं चाहिए, फटाक से बैठो। यस गाइस, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, हम समझ रहे क्या बोल रहा हूं। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि जीडीपी को बढ़ाओ। गाइस जहां पे ये ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में लिख लो इंक्रीज जीडीपी। गाइस यहां लिख लो, बुक पे लिख लो, यहां इंक्रीज जीडीपी, एक वर्ड में अगर लिखना है तो इंक्रीज जीडीपी। फर्स्ट ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच लिखो वहां पे, इंक्रीज जीडीपी लिखा, पक्का। चलो हाँ चलो अब गाइस ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में क्या हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एम क्या था, तो इंक्रीज द आंसर टू इंक्रीज द जीडीपी। अगर जीडीपी इंक्रीज होगा ना मान तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम हो जाएगा, समझा समझा। यस, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दिस अप्रोच और इनिशिएटेड इन द फर्स्ट 5-year प्लान। गाइस सब इतना लर्न करना है, नमन ये अंडरलाइन करना, फर्स्ट 5-year प्लान। फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था, 1951 से 1956। स्वानी याद है क्या, फर्स्ट 5-year प्लान, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था
1950 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ लाइंस। स्नेहा मिलते हैं बेटा अपन बाद में, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ लाइंस। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1951 से 1956। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच कौन से ईयर में आया था? 1951 में। कब तक चला? 1956 तक। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड फ्रॉम 1951 एंड एंड्स एट 1956। समझा? क्लियर है? नेक्स्ट, the growth oriented approach was initiated in the first 5 year plan. This approach is based on expectation that affects the economic growth. मतलब क्या? Which affects the GDP. बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का आपके लिए एक ही मतलब है क्या? GDP। आई थी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ही मतलब क्या? GDP, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन GDP एंड पर कैपिटा इनकम। अगर स्नेहा अग्रवाल GDP बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा क्या? ठीक है, GDP मतलब क्या? पूरे देश का इनकम। अगर देश का इनकम बढ़ेगा तो इंडिविजुअल का इनकम बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम विल स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब तक क्या था ढोलिया भाई साहब? इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। बट अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि इक्वालिटीज लेके आएंगे, सबके जितना पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सबको सब कुछ मिलेगा। अगर सबको सब कुछ मिलेगा तो पोवर्टी हट जाएगी क्या? ऐसा गवर्नमेंट ने ट्राई किया बट हुआ नहीं, ठीक है। आज भी इंडिया में 24% लोग बीपीएल में आते हैं। टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन की 24%, बहुत बड़ा फिगर होता है। इट्स वेरी बिग। इंडिया का पॉपुलेशन 138 करोड़ है, उसका 24%, ठीक है। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मुंबई का धारावी। पॉपुलेशन डेंसिटी 7.5 लाख लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। नागपुर में 480 है नागपुर का डेंसिटी, 1 किलोमीटर में 480 लोग। धारावी में 1 किलोमीटर में 7.5 लाख लोग, बिकॉज 2 किलोमीटर के अंदर धारावी है और पूरे धारावी में 15 लाख लोग रहते हैं। पोवर्टी, मुंबई का पॉपुलेशन, ठीक है। चलो, विल टैकल डाउन द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। इट वॉज फेल्ट दैट रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। बड़ा गवर्नमेंट का प्लान था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति। जहां पे गवर्नमेंट ने सोचा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ गया, HYV सीट आए थे, याद है? HYV सीट से क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। उससे क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में रैपिड ग्रोथ हुई थी, ठीक है। अगर रैपिड ग्रोथ होती है रमन एग्रीकल्चर सेक्टर में तो अल्टीमेटली जो गांव के लोग हैं उनको इनकम मिल जाएगी। अगर उनको इनकम मिल जाए तो वो पोर्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, हाउ इज द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच टू बी इनइफेक्टिव? गाइस, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इनइफेक्टिव था, वहां पे उसको अंडरलाइन करो। द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, आई थी चकलस नहीं चाहिए, आई थी कौन से पॉइंट पे बेटा? ये वाले पॉइंट पे। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इज इनइफेक्टिव। मैंने ऊपर किया तो अपन सेकंड पे ही अभी भी। द ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच वाज इनइफेक्टिव। क्यों इनइफेक्टिव था? इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिया में वापस से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। इंडिया में सरकारी बाबू, पैसा आया तो सही बट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, जो आज भी होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा निकलता है कि भाई नागपुर से मुंबई पुल बनाओ, नागपुर से मुंबई हाईवे बनाओ, कितने में? 800 करोड़ में। 400 करोड़ भाई साहब रास्ते में ही खा जाते हैं और 400 करोड़ मंत्रियों के घर पे जाते हैं और पुल बनती है खराब। भाई टेंडर निकलता है 800 करोड़ का, बट 800 करोड़ में कार्यक्रम होता ही नहीं है। बट हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली, आप सरकार पता है, वो जितने में टेंडर लेती है हमेशा उससे 20% कम में काम करके दिखाती है, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी का थोड़ा रिव्यू अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको कभी नेक्स्ट ईयर, अगले 2 साल 3 साल के बाद आपको चॉइस मिलेगा PM सेलेक्ट करने का, अगर केजरीवाल साहब रहे तो प्लीज़ उनको वोट करो, बिकॉज उनके थोड़ा सा उनकी मनस्थिति अच्छी है, वो थोड़ा सा अच्छे से काम करते हैं मोदी के हिसाब से भी, ठीक है। मोदी सरकार से कुछ हो नहीं पा रहा है। या तो तुम लोग इलेक्शन में खड़े रहो, 18+ तो ही जाओगे 3 साल के बाद, वैसे भी बर्बाद है अपना देश, थोड़ा और सही। अरे स्नेहा थोड़ा और सही, देश को बहुत साल से एक लेडी PM नहीं मिला, पता है। मैं हमेशा बोलता हूं देश का PM लेडी होना चाहिए, उसको समझता है, वो घर चला सकती है, वो देश भी चला सकती है, तो देश का PM लेडी होना चाहिए, उनके पास बहुत पावर होता है। अब भाई लेडी बोल रहा हूं तो तुम मेरे को आप खड़े हो जाओ। इच्छा तो है मेरी, ट्राई करता हूं कुछ हो जाए तो,
मेरी बहुत दिली इच्छा है। चलो, अब कहीं से इनफेक्टिव क्यों था? पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इनटू वेरी लो पर कैपिटा इनकम। अब क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम बढ़ तो गया चला। अब पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला पता है क्या तुम लोगों को? फॉर्मूला पता है क्या पर कैपिटा इनकम का? क्या फॉर्मूला है? पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू व्हाट? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ये क्या है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब क्या हुआ नमन? नेशनल इनकम बढ़ा तो सही। क्या बढ़ा? नेशनल इनकम। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं पहले 100 करोड़ था और नीचे पॉपुलेशन 50 करोड़ था, तो पर कैपिटा इनकम कितना? पर कैपिटा, अरे चलो छोटे फिगर्स लेता हूं। कृति को बोलो रिजॉइन करे। सोनी कृति को बोलो रिजॉइन करवाए। 2 करोड़। दो कलोल हो गई, ज्वाइन हो गई, ज्वाइन हो गई। अरे बोलो ना रिज्वाइन करे। हाँ, घर से ही आया है ना। घर कैसे फोन कर सकता है? घर से किसी ने फोन किया होगा ना। चलो यहाँ सुनो, कर लिया ना मैंने तो। ये मेरे को बोलो रिज्वाइन करो। मैं तो करके बैठा हूँ। स्वानी बोलो रिकॉर्ड भी करना है। अच्छा, वो तो ओबीएस पे रिकॉर्ड चल रहा है ना। ठीक है ठीक है, आप बैठे हो, पसंद नहीं आ रहा, च्युइंगम खा रहे हो बैठ के। चलो यहाँ सुनो, यहाँ हाँ, थोड़ा अपन क्या पढ़ रहे थे? नमन, ओ चकलस। हाँ, थोड़ा अपन क्या पढ़ रहे थे? पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है मैक? क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब नमन भाई साहब हुआ क्या? नेशनल इनकम तो बढ़ा भाई, बाद में, पहले ये कर लेते। ठीक है, अब हुआ क्या? नेशनल इनकम तो बढ़ा। ठीक है, पहले था 100 करोड़, ये हुआ 150 करोड़। ठीक है, तो इसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए था, बिकॉज नीचे तो 50 करोड़ है। बट इंडिया के लोग बोले ये बढ़ा रहे हो तो ये कैसे रोक लें, ये भी तो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँ नेशनल इनकम अगर 10% से बढ़ा, तो भाई साहब इंडिया के लोगों ने पॉपुलेशन 50% से बढ़ा ली, तो अल्टीमेटली वापस पर कैपिटा इनकम कम ही हो गया। समझा हिमांशु क्या बोला? हिमांशु समझा क्या बोला? देख, नेशनल इनकम था 100 करोड़, ये बढ़ा 10% से। ठीक है, डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अब नेशनल इनकम बढ़ा 10% से, बट इंडिया के लोग ऐसे कैसे मानेंगे? इन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा लिया 50% से, तो अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम और कम हो गया, बिकॉज नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का अपना गोल था, बट गोल कौन सा अचीव हुआ? पॉपुलेशन बढ़ाने का। ठीक है, अब इंडिया बहुत सालों से बोल रहा है कि विल कम्पीट टू चाइना, एंड वी आर कंपीटिंग टू चाइना। और इंडिया का गोल है कि हम लोग चाइना को ओवरकम करेंगे इन द केस ऑफ जीडीपी, बट नहीं हो पा रहा है। तो इंडिया ने फाइनली डिसाइड किया है हम लोग पॉपुलेशन में उनको ओवरकम कर लेंगे। हम लोग सिर्फ 8.5 करोड़ दूर चल रहे हैं चाइना से पॉपुलेशन में। अगर 8.5 करोड़ हम लोगों ने बना लिए तो हम लोग चाइना को ओवरकम कर लेंगे पॉपुलेशन में, एंड इंडिया विल बी द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द पॉपुलेशन। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया का, सिर्फ 8.5 करोड़ से दूर है। मैक, कौन देगा ये योगदान? अरे ये जॉइंट योगदान होगा ना, सिर्फ मेरा अकेले का थोड़ी ना है।
चलो समझा 8 करोड़, 8.5 करोड़, सिर्फ 8.5 करोड़, छोटा टारगेट है। श्श्ट। चलो, पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इनटू वेरी लो पर कैपिटा इनकम, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ाना था, बट क्या बढ़ गया? पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच था वो फुलफिल नहीं हो पाया। नेक्स्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी इंट्रोड्यूस किया बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन को बेटा इंट्रोड्यूस करने के लिए हर जगह बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपका उतना जितना रिक्वायर्ड था उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। नेक्स्ट, देयर वाज अ अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड एंड द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट ट्रिकल टू द पुअर। अल्टीमेटली क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ बट किसका हुआ? अमीरों का, गरीबों का हुआ ही नहीं। बिकॉज जिसके पास पैसा था उसने और पैसे को मल्टीप्लाई कर लिया, जिसके पास था ही नहीं वो मल्टीप्लाई करे कैसे भाई? 100 रुपए हो तो 200 बनाओ, बट 100 है ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने दिया उनको जिनके पास 100 रुपए था, उन्होंने उसको 200 बना के खत्म कर दिया, ठीक है। बट जिनको एक्चुअली जाना चाहिए था उनके पास गया ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच था वो फुलफिल नहीं हो पाया। समझा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। चलो अब बेटा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में अगर बात करूं तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में आपके पास 5 प्रोग्राम्स है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर 5 प्रोग्राम्स हैं। ये हर प्रोग्राम की आपको डेट लर्न करनी है एंड सिर्फ इतना याद रखो, शेक्सपियर क्या बोलता है? व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। बट मैं बोलता हूं इस प्रोग्राम में जो रखा है वो नाम में ही रखा है, जैसा प्रोग्राम का नाम वैसा उसका काम। अगर बेटा फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, मतलब ये रोजगार किसको मिलेगा? सिर्फ शहर के लोगों को। प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना मतलब क्या? ये योजना का बेनिफिट किसको होगा? सिर्फ रूरल एरियाज के लोगों को, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे आओ। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, द एलिवेशन मतलब क्या? रिडक्शन। गाइस उसको ऑनलाइन करो। कुछ लोग पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उनको एलिवेशन का मतलब याद नहीं रहता है। एलिवेशन मतलब ब्रैकेट में इरेडिकेशन भी लिख सकते हो और रिडक्शन भी लिख सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट मैंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो बस उसको, ठीक है। एलिवेशन मतलब क्या? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रिमेन मेजर चैलेंजेस बिफोर द नेशन while there has been a steady decline of poverty over the last 2 decades. yes सुहानी यहीं चल रहा है। The total number of poor people remain constant because of growth of population. गाइस समझ रहा है? इसको ऑनलाइन करो। The total number of people, poor people remain constant, ठीक है। अब आई थी गवर्नमेंट कितनी भी योजनाएं लेके आ जाए, पॉवर्टी कम तो हो रही है बट फिर से बढ़ जा रही है, बिकॉज क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन, ठीक है। हम जैसे लोग योगदान देते रहेंगे हम जैसे मतलब मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूं, हम जैसे लोग योगदान दे रहे हैं, योगदान बढ़ा दे रहे हैं, फिर लॉकडाउन बढ़ा दे रहे हैं तो योगदान बढ़ जा रहा है वहां से, तो अल्टीमेटली फिर इंडिया में जो लोड शेडिंग का सिस्टम है, लाइटें भी बंद हो रही है बहुत ज्यादा, तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो एलिवेशन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रिमेन, यस। तो क्या बोलना ना भाई, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या कर सकते हैं? बोले 8.5 करोड़ का योगदान बढ़ता है। इंडिया में हम लोग हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जितना बढ़ रहे हैं, पता है? जितना ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन है हम लोग हर साल इतना बढ़ते हैं, तो इंडिया हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है तू कहां से आया? नहीं, वो निकालने का हिसाब ही नहीं है। कैंसर के पेशेंट को भी बचा रहा है, कोविड वालों को भी घर से उठा के जा रहे हैं, भाई बच जा, मत जा तू भी। तो जा नहीं रहा है, सिर्फ आ रहा है, इनफ्लो है, आउटफ्लो नहीं है, ठीक है। चलो, while there has been a steady decline in the poverty over the last 2 decades, the total number of poor people has remained constant. Underline करो,
remain constant because of the growth in population. ठीक है? The government has specifically designed the anti-poverty programs for the generation of self-employment and wage employment. Guys, जितने भी poverty alleviation program आए थी है बेटा है, समझो है पढ़ाया तो ठीक है. अब गाइस जितने भी पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे नितिन किसके ऊपर बेस्ड थे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं कमाने के लिए. मतलब क्या? अरे खुशी आंसर. खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं कमाने के लिए. क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. किसी के नीचे काम कर रहा हूं? वेज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है? खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. किसी के अंडर काम कर रहा हूं? वेज एम्प्लॉयमेंट. समझा? ठीक है? तो गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम्स थे वो कौन से थे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. चलो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं. हाँ क्या समय हो रहा है भाई? 51. चलो जाओ कल पढ़ते हैं. सो गाइस डन फॉर टुडे. विल कंटिन्यू टुमारो द सेम. कल ऑन टाइम आओगे भाई? कल 3:45 चाहिए सब. ठीक है गाइस? 3:45 आओगे तो मैं टाइम पे क्लास एंड करूंगा. कल फेवर नहीं करूंगा. आज तुम लोग 4 बजे आए थे. नहीं आए थे.